प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर दया और उसके अनुग्रह के तले हम सारे लोगों को लेकर चलने पाए। यशायाह नबी का किताब उसके 40वें अध्याय के 31वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे ना तो लज्जित होंगे, ना श्रमित होंगे, ना थकित होंगे, परंतु उकाबों के समान उड़ते रहेंगे। हालेलुया। कई बार पुराने नियमों में और नए नियमों में ये उकाब उकाब के बारे में, जो सबसे ज्यादा ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखा है कि वो ये उकाब जो है सबसे ऊंचा उड़ता है। और इस उकाब को एक भविष्यवाणी की बातों से भी तुलना किया गया है। और उकाब का मतलब एक धीरजवंत सेवा या धीरज धरकर परमेश्वर की बात को जोना या संयम मनाना या फिर एक ऊंची उड़ान जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है, इन सारी बातों का बकाया इस उकाब के द्वारा हम देख पाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, ऐसे लोगों को ऊंची सेवकाई में लेकर जाएगा जो अपने हर चीज के लिए परमेश्वर के लिए धीरज के साथ काम किए हैं, जो परमेश्वर के लिए धीरजवंत रहे हैं, जो परमेश्वर की बातों को धीरजता के साथ स्वीकार किए हैं, वे परमेश्वर की बातों को धीरजवंत के साथ रखे हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर जो है एक उकाब के समान उनको ना थकने देगा, ना श्रमित होने देगा। वो दौड़ते रहेंगे परंतु वो कभी थकित नहीं होंगे। इस प्रकार की बातें प्रभु हमारे जीवन में करने पाए, इसके लिए सदैव हमें हमारे व्यक्तिगत सेवकाई की बातें क्यों ना हो या हमारे जीवन की कई एक प्रकार की बातें भी क्यों ना हो, उसके लिए हमें परमेश्वर के पास धीरज के साथ लगातार विश्वास योग्यता की बातों को स्वीकार करते समय कार्य करने की भी आवश्यकता है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में लगातार बातों को करने पाए। इसी के लिए बाइबल में हर एक व्यक्ति के जीवन में देखिएगा, जिनकी सेवा को परमेश्वर शुरू कर रहा है, ऐसे कई एक लोगों के जीवन में परमेश्वर ने एक धीरज को देखा। कुछ प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में है, जिन्होंने 30 साल में उनका बपतिस्मा हुआ और 30 साल के बाद वे प्रभु की सेवकाई के लिए परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए निकले, बोलकर वचन हमें बतलाती है। इस बातों को भी हम समझने की आवश्यकता है। आइए हम अपने होसाना की बातों को करें। मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू ही पर्वत को स्थिर करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू क्षमा करने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू ईश्वरों का परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू प्रभुओं का प्रभु है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे नियम सदाकाल तक अटल है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे विचारों को समझ लेता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य बनाया, तेरी स्तुति हो होसाना। तू बांझ को बच्चों की माता बनाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा बनाया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे चाल चलन को जानता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा शरण स्थान है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपना हाथ मुझ पर रखे रखता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब गिरते हुओं को संभालता है, तेरी स्तुति हो होसाना। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जैसे प्रभु अपने लोगों की रक्षा करता है, इस नामक श्रृंखला को जब हम देख रहे हैं, उसमें कल हम अय्यूब की बातों को देख रहे थे कि परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन को किस प्रकार से रक्षा की, या अय्यूब के जीवन को परमेश्वर ने किस प्रकार से विभिन्न कार्यों से बचाया। इसी के लिए मैं आपको ये बात कह रहा था कि
अय्यूब परमेश्वर के साथ अपने उस सहभागिता में जिसे उसने बीते समय का अनुभव किया, अय्यूब परमेश्वर के साथ जो सहभागिता में रहा, जो सहभागिता में उसने समय बिताया, उन सारी सहभागिता में जो बातें, जो अनुभव अय्यूब ने अपने जीवन में किया, उस अनुभव को वो स्मरण करता है बोलकर मैं आपको दिखा रहा था। और यह भी कर रहा था कि जिसे उसने बीते समय में अनुभव किया, जिस सहभागिता को अय्यूब ने अपने पीछे बीतले जीवन में देखा, उन सारी बातों को वो स्मरण करता है। अगर बनाए रखने की अभिलाषा में दृढ़ रहा और उसी प्रकार की सहभागिता परमेश्वर के साथ, उसी प्रकार की सहभागिता की बातों में अय्यूब जो है परमेश्वर के सहभागिता में दृढ़ रहा बोलकर वचन हमें बतलाती है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, 23 अय्यूब की पत्री 23 के तीसरे पद, 23 अध्याय तीसरा पद, अय्यूब के पत्री 23 अध्याय के तीसरा पद। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। यहाँ पर एक बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अय्यूब परमेश्वर के साथ बीते दिनों में जो सहभागिता की बातों को बिताया, उन्हीं सारी सहभागिता में अय्यूब जो है दृढ़ रहा। इसी के लिए वो उन सारी सहभागिता की बातों को स्मरण करता है, वो उस सारी सहभागिता की बातों को अच्छे रीति से समझता है, अच्छे रीति से जानता है। इसी के लिए अय्यूब इसके बारे में लिखता है कि भला होता, मतलब मुझे पता होता कि वो परमेश्वर जिसके साथ मैंने समय बिताया वो कहाँ है, इसके बारे में अगर मुझे पता चलता तो मैं उस महान परमेश्वर के पास जाता और उस महान परमेश्वर की बातें मुझे समझती और मेरे द्वारा परमेश्वर, मैं उसकी सहभागिता में और दृढ़ होता रहा। मेरे प्रियो, यहाँ पर मुझे एक बात कहने दीजिए कि जब कभी भी हम परमेश्वर की उस सहभागिता में दृढ़ होते हैं, हमारे विश्वास की बढ़ती होती है, हमारे जीवन के बहुतायत के विश्वास को परमेश्वर परखता है और हमारे विश्वास में परमेश्वर और ज्यादा बढ़ोतरी करने के द्वारा हम उस महान परमेश्वर की अद्भुत से अद्भुत बातों को आसानी से देख पाते हैं, आसानी से समझ पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। इसी के लिए परमेश्वर के साथ हमने जो सहभागिता रखी है, उस सारी सहभागिता को समझने के लिए हमें परमेश्वर के द्वारा लगातार उसकी बातों को समझने की आवश्यकता है। वो 5 ऐसी बहुमूल्य बातों को राजा अय्यूब हमें कुछ बातों को सिखाता है। पहले, परमेश्वर की विशेष देखभाल और सुरक्षा। परमेश्वर की विशेष देखभाल और सुरक्षा। परमेश्वर ने इस अय्यूब के जीवन में विशेष सुरक्षा और विशेष देखभाल रखी थी। इसके बारे में हम समझते हैं। मेरे साथ पहले खोलिएगा गिनती के पत्री 24वें अध्याय, गिनती के पत्री 24वें अध्याय 24, 25, 26। गिनती के पत्री 24वें अध्याय, माफ कीजिएगा 6 अध्याय, गिनती की पत्री उसके 6 अध्याय, गिनती के पत्री 6 अध्याय 24, 25 और 26। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, 26वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तेरी ओर चमकाया और तुझे शांति दे। इसका मतलब क्या है? अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने विशेष देखभाल और सुरक्षा को रखा था। इसी बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। जिन दिनों की वो कहता है कि जिन दिनों में परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, उसमें से 5 बहुमूल्य बातों का अध्ययन हमको कर रहे हैं। यहाँ पर राजा अय्यूब जो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने उसकी विशेष रक्षा की। और एक वचन मेरे साथ पढ़िए, भजन संहिता 91 के 11 पद,
भजन संहिता 91:11। भजन संहिता 91:11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। एक विशेष सुरक्षा के द्वारा परमेश्वर अपने पवित्र स्वर्गदूतों को भेजकर उन सारे लोगों की रक्षा करता है, उन सारे लोगों के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजता है और उस स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर उनकी रक्षा भी करता है और उनको गिरने नहीं देता है। इस बातों को हम समझते। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, भजन संहिता 121वें अध्याय, भजन संहिता 121। भजन संहिता 121वें अध्याय 7 और 8 वचन। भजन संहिता 121, 7, 8। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हमारे आने जाने में अब से लेकर सदा तक परमेश्वर जो है एक रक्षा हमारी करेगा। इसी से हम ये बात को जानते हैं, इस तीनों वचन के अनुसार परमेश्वर की विशेष देखभाल और सुरक्षा ऐसे उन लोगों के साथ भी होती है जो परमेश्वर के उस सहभागिता का अनुभव करते हैं और उस सहभागिता के अनुभव में दृढ़ होते हैं। उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर इस बातों को पूरी करता है। पहली बात। दूसरी बात, अंधकारपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर ज्योति है। अंधकार और कठिन परिस्थितियों में मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर हमारी ज्योति है। हम इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। और इसी बात को प्रभु यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाला था, यीशु मसीह को जब आते हुए देखता है तो कहता है कि ये जगत का प्रकाशित करने वाला मेमना है कहकर। इसी के लिए इस बातों को हम समझे। उसी का 29 के 3 पद को पढ़ते हैं। 29 अध्याय अय्यूब की पत्री 29 के 3 पद, अय्यूब 29:3। जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। क्यों इस अंधेरे में? और वचन यह भी बतलाती है कि तू, मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा आप, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, 5 और 6 वचन। वो इस प्रकार से कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। परमेश्वर उस अंधकार में या कठिन परिस्थितियों में हमें मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर हमारी ज्योति बनता है। मतलब जब कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, अंधकारमय वातावरण आता है, भयभीत करने वाली बातें हमारे जीवन में चली आती है, तब परमेश्वर हमें मार्ग दिखाने के लिए एक ज्योति को अपनाता है। इसी के लिए भजन संहिता के 32 के 8 में इस प्रकार से कहा है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना चाहिए उसमें अगुवाई करूंगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमें एक मार्ग दिखाता है, भले ही वो मार्ग अंधकार का क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर उस अंधकार में, उस कठिनमय मार्ग में लेके जाते समय हमारे ऊपर उसका प्रकाश को डालता है, हमारे ऊपर उस परमेश्वर की ज्योति को देता है और उस ज्योति के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, प्रभु हमारे साथ कार्य करने पाए और उसकी दया हमारे साथ लगातार होने पाए। और तीसरी एक बात को हम सीखते हैं, परमेश्वर के साथ आत्मिक सहभागिता और प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर के साथ आत्मिक सहभागिता और प्रेम की बातों को भी हम यहाँ अय्यूब के जीवन से सीखते हैं। तो हमें भी अय्यूब के जीवन की तरह परमेश्वर के साथ आत्मिक सहभागिता रखनी है और प्रेम की बातों को भी रखने की आवश्यकता है। इसे हम भली भांति समझे, इसे हम भली भांति जाने। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा,
अय्यूब की पत्री 29 अध्याय 4 वचन और 5 वचन। अय्यूब 29 4 और 5। वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बधी रहती थी। 5। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ रहता था और उस समय मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। बोलते मतलब परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके संग संग रहना मतलब परमेश्वर का एक आत्मिक सहभागिता और परमेश्वर की मित्रता जो है, परमेश्वर की मित्रता उसके डेरे के साथ साथ बनी रहती। यह परमेश्वर का प्रेम को हमको दिखाता है। इसी प्रेम और आत्मिक उपस्थिति या आत्मिक सहभागिता हम हर एक विश्वासी के लिए चाहिए। यदि हम परमेश्वर के ओर से आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में हम अपना जीवन को और समर्पित करना चाहते हैं, तो अवश्य हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के आत्मिक सहभागिता के साथ चलना है और परमेश्वर के उस प्रेम में भी चलने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए। मतलब आत्मिक सहभागिता और प्रेम ये हम सारे लोगों के साथ रहने की आवश्यकता है जो परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलना चाहता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, नीति वचन में राजा सुलेमान इसके बारे में लिखता है। नीति वचन 3 अध्याय के 22वें पद। नीति वचन 3:22। नीति वचन 3 अध्याय 22वें पद। नीति वचन 3 अध्याय 22वें पद। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनने पाए। यहाँ पर राजा सुलेमान युवकों को एक सलाह देते समय इस बात को कहता है कि इनको तेरे गले का हार बनाना। मतलब किसको? ये परमेश्वर की आत्मिक सहभागिता को और परमेश्वर के प्रेम को हम लोगों के जीवन में एक आत्मिक गले का हार बनाने की आवश्यकता है, जो हमारे हृदय में रहेगी या हमारे हृदय में वास कर परमेश्वर हम लोगों के साथ बड़ी से बड़ी और बहुतायत की बातों को करना चाहता है। और उन बातों के द्वारा परमेश्वर हम लोगों के साथ अपनी दया और अपने अनुग्रह की बातों को देखकर परमेश्वर ऐसी जगहों में हमें लिए चलेगा जिस जगह में परमेश्वर अपने आत्मिक सहभागिता और आत्मिक प्रेम की भलाई हमारे ऊपर प्रकट करने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु के नाम की धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद है आपके सारी बातों के लिए। धन्यवाद ब्रदर। और परमेश्वर की दया हम लोगों के साथ लगातार आत्मिक सहभागिता में आगे बढ़ती है और उसका प्रेम हमें सारी बातों को सिखाता है। इस बातों को भी हम दिखते हैं। और एक वचन पढ़िएगा 3:32। नीति वचन 3 अध्याय के 32वें बात। 3 अध्याय 3 वचन 32वें बातों को। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हाँ, सीधे मन वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर अपना भेद को प्रकट करता है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर अपना भेद सीधे लोगों वाले के ऊपर प्रकट करने का मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि ऐसे अपने लोगों के जीवन में उसका भेद प्रकट करे। इसका मतलब हमें परमेश्वर की उस आत्मिक सहभागिता और प्रेम में चले आना है और हमारे मन से लीनता और नम्रता की बातों को रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के कार्य के लिए सदैव नम्रता की बातों को जब हम हमारे जीवन में रखते हैं तो और परमेश्वर के लिए सीधा मन जब हम रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपना मर्म को प्रकट करता है,
हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी दया को प्रकट करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में उसके कार्य को प्रकट करता है, और उसी कार्य के द्वारा परमेश्वर बहुतायत रीति से हम सारे लोगों के जीवन में उसकी बातों को प्रकट करने हेतु हमारे जीवन में दया और अनुग्रह की वृद्धि को लाता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। चौथी बात हम सीख रहे हैं अय्यूब के जीवन से, भलाई करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह। भलाई करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। हम यदि भलाई की बातों को कर रहे हैं और उन सारी भलाई की बातों को अगर हमें करना है, तो उन सारी भलाई की बातों के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह समझना या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए रहना एक काफी बात है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है और इसे हमें जानने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा अय्यूब की पत्री 29वें अध्याय 12 वचन से 17 वचन तक। अय्यूब की पत्री 29वें अध्याय 12 से 17। क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था, जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहराता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। 27। मैं कुटिल मनुष्यों की डाढ़े तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता। इसका मतलब ये सारी बातों को अय्यूब स्मरण करने का कारण क्या है? अय्यूब अपने जीवन में भलाई को करता था, वो भलाई करने का अनुग्रह वो परमेश्वर से पाया। इसी प्रकार जैसे उसने लिखा, अनाथों का न्याय चुकाना, विधवाओं को सहायता करना, जो असहाय अनाथ है उनको छुड़ाना, और जो नष्ट हो रहे हैं उनको बचाना, ये सारी बातें करने के लिए परमेश्वर का पर्याप्त अनुग्रह उस अय्यूब के जीवन में था। एक बात को मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, एक तेरा अपनी कलीसिया के द्वारा कई एक बातों को करने वाला पौलुस, जिसके बारे में परमेश्वर ने उसके प्रकाशन अद्भुत थे, उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है कि उसके अंदर, उसके पेट में जो कांटा रखा गया था, उसके लिए वो दिन में 3 बार परमेश्वर से विनती करता था, परंतु परमेश्वर ने उसको एक बात को कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। इसका मतलब भलाई करने के लिए भी हमें परमेश्वर के पास से एक अनुग्रह की आवश्यकता है, और हमारे बुराई में, हमारे बीमारी में भी उस जगह तक परमेश्वर हमें संभाले रखता है, उसके लिए भी उसका अनुग्रह हम लोगों के साथ रहने की आवश्यकता है, और उसका अनुग्रह हम लोगों के साथ सदैव रहता है। इसको हम समझे। जैसे इसी को अय्यूब अपने जीवन में समझ पाया, जैसे अय्यूब अपने जीवन की इस बातों को जान पाया, इसे हम समझने पाए और अपने जीवन में इसको लागू करने पाए। 5वीं और आखिरी बात हम देखते हैं, दूसरों के साथ बांटने के लिए परमेश्वर की बुद्धि की वह लालसा करता था। दूसरों के साथ बांटने के लिए परमेश्वर की बुद्धि की लालसा करता था। मतलब एक परमेश्वर की बुद्धि उसके पास आए, और परमेश्वर की जो ज्ञान की बातें, और परमेश्वर उसके लिए जो बुद्धिमत्ता की बातें तो दे रहा है, उस बुद्धिमत्ता की बातों को औरों को बांटने के लिए, परमेश्वर का ज्ञान औरों को बांटने के लिए वो लालसा रखता था। बोलकर वचन बतलाती है, मेरे साथ खोलिएगा अय्यूब की पत्री 29 अध्याय 21 वचन से 25वें वचन तक। अय्यूब की पत्री 29 अध्याय 21 से 25। लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ न बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेघ के समान वर्षा करती थी। जैसे लोग बरसात की, वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे।
और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मेरे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता था। हालेलुया। 25वें पद को भी पढ़ते, मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य तार कर बैठा करता था, और जैसा सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शांति दाता वैसे ही मैं रहता था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के ज्ञान की बातें और लोगों तक पहुंचाने की लालसा जो है इस अय्यूब के जीवन में बहुतायत से पाई जाती है। प्रभु करे हमारे जीवन में भी हमारे पास परमेश्वर की वो ज्ञान की बातें हो, और जब परमेश्वर के ज्ञान की बातें हमारे पास हो तो हमें एक प्रकार की लालसा होने की आवश्यकता है, और लोगों को हम इसके बारे में बताएं, और लोगों को हम उसके बारे में सिखाएं, और लोगों को परमेश्वर की दया के हेतु के कारण हम उसकी बातों को समझाने के लिए परमेश्वर की योजना उसके जीवन में रहे। और परमेश्वर जो अय्यूब के लिए था वही वह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के लिए भी हो सकता है। जो परमेश्वर अय्यूब के लिए था वही परमेश्वर आज जो हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं हमारे लिए वो प्रभु यीशु मसीह भी हो सकता है, या हमारे लिए वो प्रभु यीशु मसीह ही है। परंतु उसके लिए कुछ वचनों को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर की बातों को हम सरलता से आप समझने पाए। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना 15:15, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:15 में प्रभु ने एक बात को स्पष्ट किया। मैं फिर से कहूं, जो अय्यूब की सहायता करने वाला परमेश्वर था, उस समय में सहायता करने वाला जो परमेश्वर था, आज जो हम लोग विश्वासी है, हम सारे लोग जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, उसी सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए एक सहायता करने वाला व्यक्ति है। यूहन्ना 15:15 में देखिए, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बताई। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें मित्र कह के पुकार रहा है, दास कह के नहीं। परमेश्वर हमें एक मित्र कहकर पुकार रहा है, और मित्र सदा अपने साथ रहता है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करने वाले सारे लोग हमारे साथ हमारा मित्र बनकर प्रभु यीशु मसीह है, इसे हम समझे और जाने। और एक वचन रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के पहला वाक्य, रोमियो के पत्री 8 पहला वाक्य 8 का पहला, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। इसका मतलब जो आत्मा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के जो आत्मा के चलाए चलते परमेश्वर की बातों को समझते हैं, वो सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर की दंड की आज्ञा नहीं होती। 31वें पद को भी पढ़िएगा, वहां पर 8 अध्याय 31, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर अगर हमारे साथ साथ है, या परमेश्वर की दया की बातें हम लोगों के साथ साथ अगर है, तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है, इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। मतलब वो परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। और 8वें अध्याय के 33वें पद को पढ़िए, रोमियो का पत्री 8 अध्याय 33, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। मतलब परमेश्वर हमें, प्रभु यीशु मसीह आज इस नए अनुग्रह के युग में हमें धर्मी ठहराता है, इस बात को भी हम समझे। और एक वचन पढ़िएगा, दूसरा थिस्सलुनीका पत्री, दूसरा थिस्सलुनीका पत्री, दूसरा थिस्सलुनी उसके 3रे अध्याय, दूसरा थिस्सलुनी 3रे अध्याय का 3 पद, दूसरे थिस्सलुनीका पत्री 3 का 3, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से
सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। प्रभु सच्चा है, वो हमें वो सच्चा रहने के चलते वो सारे दुष्ट से हमें बचाएगा और सारे दुष्ट से हमें सुरक्षित भी रखेगा। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और हमें जानने की भी आवश्यकता है। और एक वचन पहले पतरस की पत्री 3:13, पहले पतरस 3:13, पहले पतरस 3:13 वचन, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित करो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। इसका मतलब हमें परमेश्वर के लिए भलाई के काम करने के लिए सदैव तत्पर रहना है, और जब हम इसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं तो परमेश्वर की दया और परमेश्वर की बातें हम लोगों के साथ होती। इसी आयुब के जीवन में इस प्रकार की 5 अद्भुत बातों को जब हम देखते हैं तो हमें इस प्रकार के अवश्य है कि जो परमेश्वर आयुब की सहायता उस समय में किया, वही प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वास करने वालों के साथ इसी प्रकार का प्रेम का व्यवहार करेगा और सहायता का व्यवहार करेगा। आइए प्रार्थना करें। दया निधि, हम प्रार्थना और अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, हमें विश्वास योग्यता की ओर लिए चल प्रभु। पिता, हमारी बातों के द्वारा प्रभु आपको दुख पहुंचा, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारी विश्वास योग्यता की बातों को और बढ़ाइए परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे कार्य हम लोगों के जीवन में पूरी होने पाए, तेरी बातें हम लोगों के जीवन में पूरी होने पाए, तेरी सारी पर्याप्त अनुग्रह हमारे जीवन में उंडेलने पाए। प्रभु, हम इस बात को भी समझे कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हर एक लोगों के लिए परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की बातें, बहुतायत के अनुग्रह की बातों को उंडेलेगा। इसके लिए हमारे ऊपर तेरी दया और अनुग्रह दे, सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद। आमीन।